प्यारी बहन और माताओं, जितिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा को आप जरूर सुने। व्रत के पारण से पहले जीवित पुत्री का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इस व्रत से जुड़ी कथा का वाचन ना किया जाए। व्रत कथा अपनी संतान के साथ बैठकर सुने और सुनाए। जीवित पुत्री का व्रत की कुछ मुख्य बातें। जीवित पुत्री का व्रत पूजा बिना कथा के मानी जाती है अपूर्ण। चील और सियार की प्रतिमा बनाकर की जाती है पूजा। चील और सियार की कथा ही पौराणिक कथा है। जीवित पुत्री का व्रत चील और सियारन की पूजा होती है। मिट्टी से इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। जीवित पुत्री का व्रत में इनकी कथा भी कही जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों के नाम पर रक्षा धागा में बांधकर कोड़ियां भी पहनती हैं। जितने पुत्र होते हैं उतनी कोड़ियां पहनती हैं, उनके गले में धारण करती हैं। यह पुत्र के नाम की कोड़ी होती है जिसे महिलाएं कम से कम 1.25 महीने लगातार पहने रहती हैं। इसके बाद उसे उतार कर जहाँ गहने जेवर रखे होते हैं वहां रख देती हैं या मंदिर में रख देती हैं। आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत की पौराणिक कथा। चील और सियारन की कहानी। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपनी संतान की आयु, आरोग्य व उनके कल्याण के लिए इस व्रत को करती हैं और इस कथा का वाचन करती हैं। ये कथा एक चील और सियारन की है। एक जंगल में चील और सियार रहा करती थी। दोनों बड़ी ही मित्र थी। एक बार कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा तो दोनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत करने की ठानी। दोनों ने एक साथ व्रत रखा और निर्जला व्रत करने लगी। लेकिन सियारन को इतनी भूख लगी कि वह भूख से व्याकुल हो उठी। उसे भूख सहन नहीं हुई और उसने चील से छुप करके खाना खा लिया। वही चील ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सियारन के जितने भी बच्चे होते कुछ दिन बाद मर जाते और चील के बच्चे दीर्घायु होते और बहुत लंबे समय तक जीते। तब सियारन को इस बात का ज्ञात हुआ कि जीवित पुत्री का व्रत आधा दिन रहने के कारण उसके बच्चे कुछ ही दिनों जीते और मर जाते। उसके व्रत तोड़ने के कारण ही कुछ दिनों तक ऐसा ही होता रहा, उसके बच्चे मर जाते। जितिया व्रत पूजन में महिलाएं चढ़ाती हैं चील और सियारन को पूजा सामग्री। आइए जानते हैं। पुत्र की लंबी उम्र के लिए माता सूर्य उदय से पहले उठकर ओठगन की विधि पूर्ण करती हैं। इसके बाद व्रती जल भी नहीं पीती हैं। इसके बाद पितराइनों महिला पूर्वजों व जीमूत वाहन को सरसों तेल व खली चढ़ाती हैं। इस पर्व से जुड़ी कथा चील व सियारन की कथा, जिसमें चील और सियारन का वर्णन है। उन्हें चील और सियारन को भी चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। साथ ही खीरा व भीगे केराव का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करके पारण करती हैं। इस प्रसाद को लेकर ही पारण किया जाता है। मान्यता है कि उषा का जीमूत वाहन बनाकर पानी में उसे डाल बांस के पत्ते, चंदन, फूल आदि से पूजा करने पर वंश की वृद्धि होती है। मान्यता है कि जीवित पुत्री का व्रत से महिलाओं को पुत्र पोत्रों की सुख का संपूर्ण फल मिलता है। और यह कथा आपको कैसी लगी, आइए सुनते हैं एक और कथा। जीवित पुत्री का व्रत से जुड़ी पौराणिक महाभारत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर
उस संतान को जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इसी पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। माना जाता है इसके बाद ही यह त्योहार मनाया जाने लगा। यह व्रत जितिया व्रत रखा जाने लगा। जीवित पुत्रिका व्रत की परंपरा तभी से शुरू हुई और तभी से चली आ रही है। यह जितिया व्रत की परंपरा पौराणिक कथाओं के अनुसार जितिया व्रत किया जाता है। तो प्यारी बहन और माताओं, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में आप अपने विचार जरूर लिखें। और आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक धार्मिक चैनल है, इसमें आपको हर त्योहार से जुड़ी कथा और शुभ मुहूर्त मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारी बहन और माताओं, जितिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।